हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और आपने थंबनेल देखकर या टाइटल पढ़कर सोच देख लिया होगा कि आज ये टॉपिक पर किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, जो हाफिली एग्ज़ाम में हमको हेल्प करेंगे हमारे स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 9 तक। चैप्टर फर्स्ट में हमारा इम्पोर्टेंट क्या है? चैप्टर फर्स्ट में हमारा इम्पोर्टेंट है हमारा इरेशनल प्रूव करना। ये एक 2 नंबर में आते ही आता है, या कोई भी बोर्ड हो सब में 2 नंबर में आते ही आता है ये। उसके बाद आता है सेकंड वाले चैप्टर। सेकंड में से भी बस इम्पोर्टेंट बताऊंगा। सेकंड में से इम्पोर्टेंट है हमारा सम ऑफ इट्स जीरो और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो पॉलिनोमियल में से। इसमें से बस यही वाले सवाल आएंगे। तीसरे में वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा हैं और फैक्टराइजेशन मेथड वाला सवाल आ सकता है। तो आपको इसमें फैक्टराइजेशन और वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा ध्यान देना है। वर्ड प्रॉब्लम आप कर सकते हो, ट्रेन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम है जो आर डी शर्मा में दे रखी हैं, या कोई भी एग्जाम्पलर आप करो रेफरेंस बुक हो तो उसमें दे रखी है, तो वो आपको करके जानी है। ट्रेन वाला ज़्यादा से ज़्यादा आता है वर्ड प्रॉब्लम, ट्रेन और एज वाला। तो थर्ड में ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका हमको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ कैसे बनता है ये इम्पोर्टेंट है हमारा, और इसमें भी फैक्टराइजेशन मेथड इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके ऊपर भी, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर भी सवाल आ सकता है। जैसे हाउ टू फाइंड ऐसे आ सकता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे करके। फिर आते हैं चैप्टर 5 के ऊपर। चैप्टर 5 में तो फॉर्मूलाज गिवन हैं, तो उसमें ऐसे दे देगा कि 6th टर्म ये है, 7th टर्म ये है, तो 19th टर्म बनाओ। ये ऐसे सवाल आएंगे। 5th में से ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, और सम वाले सवाल आएंगे। इस एस एन की वैल्यू दे देगा और आपको कहेगा थर्ड टर्म क्या है, तो एन की वैल्यू पुट करके ये वाले सवाल 5th में से आएंगे। 6th हमारा चैप्टर है ट्राइंगल्स में बीपीटी थ्योरम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगी बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव करने के लिए। तो बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी को बोल के भी जाना, उसको कर लेना बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को। उसके बाद जो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया हैं उसके हिसाब से थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, आ भी सकते हैं ना भी नहीं भी आ सकते, तो उसको आपको करके जाना है। फिर उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली 2 सवाल बनेंगे आपके। पहला हमारा जैसे कोई भी रेशियो दे दिया, उसके पॉइंट निकाल लें सेक्शन फॉर्मूला से, वो आप कर लोगे। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो भी आप कर लोगे, इक्विडिस्टेंट दे देगा। तो ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और रेशियो निकालने के लिए भी दे सकता है, तो रेशियो में के रेशियो 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा चैप्टर 8वां, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें रेशियोज पता होने चाहिए, रेशियोज की परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ये सब पता होना चाहिए। ये हमारा कौन सा है, पापा बीडी पियोगे? हाँ बेटा, इससे आप इसको याद कर सकते हो। तो ये सब इसमें से आपको याद करना पड़ेगा, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएंगे 8 वाले में से। और 8 वाले में से लास्ट वाली एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी की, उसको आपको सारी, मैं तो कहूँगा सारे क्वेश्चन करके जाने, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि सॉल्व कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, और आपको वो याद करके जानी है हमारी जो रेशियोज़ के एंगल्स हैं, उनको याद करके जाना है कि सेक साइन 30 का कितना है, सेक 30 का कितना है, इनको याद करके जाना है आपको। याद है 9वें में तो बस हाइट और बेस पूछता है। इसमें 9वें में आपको दिक्कत क्या देगा, 9वें में आपको वर्ड प्रॉब्लम में समझने में दिक्कत देगा, ग्राफ बनाने में दिक्कत देगा। तो आप उसको सही से करके जाएं, जिससे आप मार्क्स स्कोर कर सकें।
तो मेन सवाल जो आपके आने हैं वो हैं बीपीटी प्रूफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ, इरेशनलिटी प्रूफ। ये 3 सवाल हैं आपके आते हैं और ये आएंगे ही आएंगे। हाँ, और आपको चैप्टर फर्स्ट में से वो थ्योरम पढ़ के जानी है, एलसीएम इंटू एच स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो आप इसको पढ़ के आएँ। तो अपना पहली पेपर अच्छा दे के आए, मैं भी दे के आऊँगा अच्छा, और ब्लॉग भी बनाऊँगा, रिव्यू डालूँगा पहली पेपर का, उसको भी देखें, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन आपको जो सैम्पल पेपर है उसमें से भी देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन आपको उसमें से ही देखने डायरेक्ट हाफ ईयरली के एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो उसको करके जाना है आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, पेपर से एक दिन पहले उसका सारा सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर देख लेना है और ख़ुद को भी सॉल्व करना है, जिससे एक आइडिया हो जाए। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको करके जाना है, CBSE ने जो लॉन्च किया। तो बाय, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब तो करा ही रखा आपने यार, पर कर लें यार, हम जैसे यूट्यूबरों का थोड़ा भला हो जाएगा। हाँ, तो बाय।